हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 34वां सर्ग। सीता जी का हनुमान जी के प्रति संदेह और उसका समाधान तथा हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान। दोहक पर दोहक उठाने के कारण पीड़ित हुई सीता का उपर्युक्त रुवचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और आपके लिए उनका संदेश लेकर आया हूं। विदेहनंदिनी, श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। देवी, जिन्हें ब्रह्मास्त्र और वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है, वे वेदवेताओं में श्रेष्ठ दशरथ नंदन श्रीराम स्वयं सकुशल रहकर आपकी भी कुशल पूछ रहे हैं। आपके पति के अनुचर तथा प्रिय महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी शोक से संतप्त हो आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम कहलाया है। पुरुष सिंह श्रीराम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया और वे हनुमान जी से बोली, यदि मनुष्य जीवित रहे तो उसे 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता ही है। यह लौकिक कहावत आज मुझे बिल्कुल सत्य एवं कल्याणमयी जान पड़ती है। सीता और हनुमान के इस मिलाप, परस्पर दर्शन से दोनों को ही अद्भुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों विश्वस्त होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। शोक संतप्त सीता की ये बातें सुनकर पवन कुमार हनुमान जी उनके कुछ निकट चले गए। हनुमान जी ज्यों ज्यों निकट आते त्यों ही त्यों सीता को यह शंका होती कि यह कहीं रावण न हो। ऐसा विचार आते ही वे मन ही मन कहने लगीं, अहो, धिक्कार है जो इसके सामने मैंने अपने मन की बात कह दी। यह दूसरा रूप धारण करके आया हुआ वह रावण ही है। फिर तो निर्दोष अंगवाली सीता उस अशोक वृक्ष की शाखा को छोड़ शोक से कातर हो वहीं जमीन पर बैठ गईं। तत्पश्चात महाबाहु हनुमान ने जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया, किंतु वे भयभीत होने के कारण फिर उनकी ओर देख न सकीं। वानर हनुमान को बारंबार वंदना करते देख चंद्रमुखी सीता लंबी सांस खींचकर उनसे मधुर वाणी में बोली, यदि तुम स्वयं मायावी रावण हो और मायामय शरीर में प्रवेश करके फिर मुझे कष्ट दे रहे हो तो यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। जिसे मैंने जनस्थान में देखा था तथा जो अपने यथार्थ रूप को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण करके आया था, तुम वही रावण हो। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले निशाचर। मैं उपवास करते करते दुबली हो गई हूं और मन ही मन दुखी रहती हूं। इतने पर भी जो तुम फिर मुझे संताप दे रहे हो, यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। अथवा जिस बात की मेरे मन में शंका हो रही है वह न भी हो, क्योंकि तुम्हें देखने से मेरे मन में प्रसन्नता हुई है। वानर श्रेष्ठ, सचमुच ही यदि तुम भगवान श्रीराम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे उनकी बातें पूछती हूं, क्योंकि श्रीराम की चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। वानर, मेरे प्रियतम श्रीराम के गुणों का वर्णन करो। सौम्य, जैसे जल का वेग नदी के तट को हर लेता है, उसी प्रकार तुम श्रीराम की चर्चा से मेरे चित्त को चुराए लेते हो। अहो, यह स्वप्न कैसा सुखद हुआ, जिससे यहां चिरकाल से हरकर लाई गई मैं आज भगवान श्रीराम के भेजे हुए दूत वानर को देख रही हूं। यदि मैं लक्ष्मण सहित वीरवर श्री रघुनाथ जी को स्वप्न में भी देख लिया करूं तो मुझे इतना कष्ट न हो।
परंतु स्वप्न भी मुझसे डाह करता है। मैं इसे स्वप्न नहीं समझती, क्योंकि स्वप्न में वानर को देख लेने पर किसी का अभ्युदय नहीं हो सकता, और मैंने यहाँ अभ्युदय प्राप्त किया है। अभ्युदय काल में जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता मेरे मन में छा रही है। अथवा यह मेरे चित्त का मोह तो नहीं है, वात विकार से होने वाला भ्रम तो नहीं है, उन्माद का विकार तो नहीं उमड़ आया, अथवा यह मृग तृष्णा तो नहीं है, अथवा यह उन्माद जनित विकार नहीं है, उन्माद के समान लक्षण वाला मोह भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को देख और समझ रही हूं तथा इस वानर को भी ठीक ठीक देखती और समझती हूं। उन्माद आदि की अवस्थाओं में इस तरह ठीक ठीक ज्ञान होना संभव नहीं है। इस तरह सीता अनेक प्रकार से राक्षसों की प्रबलता और वानर की निर्बलता का निश्चय करके उन्हें राक्षसराज रावण ही माना, क्योंकि राक्षसों में इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति होती है। ऐसा विचार कर सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली जनक कुमारी सीता ने कपिवर हनुमान जी से फिर कुछ नहीं कहा। सीता के इस निश्चय को समझकर पवन कुमार हनुमान जी उस समय कानों को सुख पहुंचाने वाले अनुकूल वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले, भगवान श्रीराम सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान लोककमनीय तथा देव कुबेर की भांति संपूर्ण जगत के राजा हैं। महायशस्वी भगवान विष्णु के समान पराक्रमी तथा बृहस्पति जी की भांति सत्यवादी एवं मधुरभाषी हैं। रूपवान, सौभाग्यशाली और कांतिमान तो ये इतने हैं मानो मूर्तिमान कामदेव हों। वे क्रोध के पात्र पर ही प्रहार करने में समर्थ और संसार के श्रेष्ठ महारथी हैं। संपूर्ण विश्व उन महात्मा की भुजाओं के आश्रय में उन्हीं की छत्र छाया में विश्राम करता है। मृगरूपधारी निशाचर द्वारा श्री रघुनाथ जी को आश्रम से दूर हटाकर जिसने सूने आश्रम में पहुंचकर आपका अपहरण किया है, उसे उस पाप का जो फल मिलने वाला है, उसको आप अपनी आंखों देखेंगी। पराक्रमी श्री रामचंद्र जी क्रोधपूर्वक छोड़े गए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करेंगे। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत होकर यहां आपके पास आया हूं। भगवान श्रीराम आपके वियोगजनित दुख से पीड़ित हैं। उन्होंने आपके पास अपनी कुशल कहलाई है और आपकी भी कुशल पूछी है। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी महाबाहु लक्ष्मण ने भी आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। देवी, श्री रघुनाथ जी के सखा एक सुग्रीव नामक वानर हैं, जो मुख्य मुख्य वानरों के राजा हैं। उन्होंने भी आपसे कुशल पूछी है। सुग्रीव और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन आपका स्मरण करते हैं। विदेहनदिने, राक्षसियों के चंगुल में फंसकर भी आप अभी तक जीवित हैं, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप शीघ्र ही महारथी श्रीराम और लक्ष्मण का दर्शन करेंगी, साथ ही करोड़ों वानरों से घिरे हुए अमित तेजस्वी सुग्रीव को भी आप देखेंगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर हूं। मैंने महासागर को लांघकर और दुरात्मा रावण के सिर पर पैर रखकर लंकापुरी में प्रवेश किया। मैं अपने पराक्रम का भरोसा करके आपका दर्शन करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। देवी, आप मुझे जैसा समझ रही हैं, मैं वैसा नहीं हूं। आप यह विपरीत आशंका छोड़ दीजिए और मेरी बात पर विश्वास कीजिए। 35वां सर्ग। सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्रीराम के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना तथा नरवानर की मित्रता का प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर विदेहराज कुमारी सीता शांतिपूर्वक मधुर वाणी में बोली, कपिवर, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहां हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का यह मेल किस प्रकार संभव हुआ? वानर, श्रीराम और लक्ष्मण के जो चिन्ह हैं, उनका फिर से वर्णन करो, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार के शोक का समावेश न हो। मुझे बताओ, भगवान श्रीराम और लक्ष्मण की आकृति कैसी है? उनका रूप किस तरह का है? उनकी जांचें और भुजाएं कैसी हैं? विदेहराज कुमारी सीता के इस प्रकार पूछने पर पवन कुमार हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का यथावत वर्णन आरंभ किया। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली विदेहराज कुमारी, आप अपने पतिदेव श्रीराम के तथा देवर लक्ष्मण जी के शरीर के विषय में जानती हुई भी जो मुझसे पूछ रही हैं, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विशालोचने, श्रीराम और लक्ष्मण के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया बताता हूं, मुझसे सुनिए उन्हें। जनकनंदिनी, श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है।
वे जन्मकाल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान है। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। भामिनी, श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म को, मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही हैं। सर्वत्र अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप हैं। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं, साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मक प्रचार का ढंग जानते हैं। ये राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेदवेता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। ये चारों वेद, धनुर्वेद और छहों वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान हैं। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्री कुछ कुछ लालिमा है। ये लोगों में श्रीराम के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका स्वर दुंदुभि के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा है। उनके सभी अल और बराबर है। उनकी कांति श्याम है। उनके 3 अंग, वक्ष, स्थल, कलाई और मुद्री, स्थिर, सुदृढ़ हैं। भौहे भुजाएं और में ये 3 अंग लंबे हैं। केशों का अप्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये 3 लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 विकाने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि ये 3 गंभीर हैं। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं हैं। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों का अप्रभाग ये 3 धंसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में 4-4 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके कपोल, भुजाएं, जांघें और घुटने ये 4 अंग बराबर है। शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनकी चारों कोनों की चारों दाएं शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। ये सिंह, बाघ, हाथी और साढ़िन 4 के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके ओठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। केश, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे इन 5 अंगों ने स्निग्धता भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न, लंबे हैं। उनके नेत्र, मुखविवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान हैं। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और का ये 10 अंग विशाल हैं। ये श्री यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त हैं। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध हैं। पार्श्वभाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म पतले हैं तथा वे श्री रघुनाथ जी पूर्वांग, मध्याह्न और अपराह्न इन 3 काल द्वारा क्रमश धर्म, अर्थ और काम का अनुष्ठान करते हैं। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्मक अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों से प्रिय वचन बोलने वाले हैं। उनके सौतेले भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग, रूप और सद्गुणों की दृष्टि से भी वे श्री रामचंद्र जी के ही समान हैं। उन दोनों भाइयों में अंतर इतना ही है कि लक्ष्मण के शरीर की कांति सुवर्ण के समान गौर है और महायशस्वी श्री रामचंद्र जी का विग्रह श्याम सुंदर है। वे दोनों नरश्रेष्ठ आपके दर्शन के लिए उत्कंठित हो सारी पृथ्वी पर आपकी ही खोज करते हुए हम लोगों से मिले थे। आपको ही ढूंढने के लिए पृथ्वी पर विचरते हुए उन दोनों भाइयों ने वानरराज सुग्रीव का साक्षात्कार किया, जो अपने बड़े भाई के द्वारा राज्य से उतार दिए गए थे। ऋष्यमुख पर्वत के मूल भाग में जो बहुत से वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है, भाई के भय से पीड़ित हो बैठे हुए प्रियदर्शन सुग्रीव से ये दोनों भाई मिले।
उन दिनों जिन्हें बड़े भाई ने राज्य से उतार दिया था, उन सत्य प्रतिज्ञ वानरराज सुग्रीव की सेवा में हम सब लोग रहा करते थे। शरीर पर वल्कलवस्त्र तथा हाथ में धनुष धारण किए वे दोनों भाई जब ऋष्यमुख पर्वत के रमणीय प्रदेश में आए, तब धनुष धारण करने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को यहाँ उपस्थित देख वानर शिरोमणि सुग्रीव भय से घबरा उठे और उछलकर उस पर्वत के उच्चतम शिखर पर जा चढ़े। उस शिखर पर बैठने के पश्चात वानरराज सुप्रिय ने मुझे ही शीघ्रतापूर्वक उन दोनों बंधुओं के पास भेजा। सुग्रीव की आज्ञा से प्रभावशाली, रूपवान तथा शुभलक्षण संपन्न दोनों पुरुष सिंह वीरों की सेवा में मैं हाथ जोड़कर उपस्थित हुआ। मुझसे यथार्थ बातें जानकर उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं अपनी पीठ पर चढ़ाकर उन दोनों पुरुषोत्तम बंधुओं को उस स्थान पर ले गया जहां वानरराज सुग्रीव थे। वहां महात्मा सुग्रीव को मैंने इन दोनों बंधुओं का यथार्थ परिचय दिया। तत्पश्चात श्रीराम और सुग्रीव ने परस्पर बातें की। इससे उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। वहां उन दोनों यशस्वी वानरेश्वर और नरेश्वरों ने अपने ऊपर बीती हुई पहले की घटनाएं सुनाई तथा दोनों ने दोनों को आश्वासन दिया। उस समय लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने स्त्री के लिए अपने महातेजस्वी भाई वाली द्वारा घर से निकाले हुए सुग्रीव को सांत्वना दी। तत्पश्चात अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्रीराम को आपके वियोग से जो शोक हो रहा था, उसे लक्ष्मण ने वानरराज सुग्रीव को सुनाया। लक्ष्मण जी की कही हुई यह बात सुनकर वानरराज सुग्रीव उस समय ग्रहप्रस्थ सूर्य के समान अत्यंत कांतिहीन हो गए। तदंतर वानरयूथपतियों ने आपके शरीर पर शोभा पाने वाले उन सब आभूषणों को ले आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी को दिखाया, जिन्हें आपने उस समय पृथ्वी पर गिराया था, जबकि राक्षस आपको हर कर लिए जा रहा था। वानरों ने आभूषण तो दिखाए, किंतु उन्हें आपका पता कुछ भी मालूम नहीं था। आपके द्वारा गिराए जाने पर ये सब आभूषण झनझन की आवाज के साथ जमीन पर गिरे और बिखर गए थे। मैं ही उन सबको बटोरकर ले आया था। उस दिन जब वे गहने श्री रामचंद्र जी को दिए गए, उस समय वे उन्हें अपनी गोद में लेकर अचेत से हो गए थे। उन दर्शनीय आभूषणों को छाती से लगाकर देवतुल्य आभा वाले भगवान श्रीराम ने बहुत विलाप किया। उन आभूषणों को बारंबार देखते रोते और तिलमिला उठते थे। उस समय दशरथनंदन श्रीराम की शोकाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उस दुख से आतुर हो वे महात्मा रघुवीर बहुत देखक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। तब मैंने नाना प्रकार के सांत्वनापूर्ण वचन कहकर बड़ी कठिनाई उन्हें उठाया। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने उन बहुमूल्य आभूषणों को बारंबार देखा और दिखाया। फिर ये सब सुग्रीव को दे दिए। आए आपको न देख पाने के कारण श्री रघुनाथ जी को बड़ा दुख और संताप हो रहा है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत जलती हुई बड़ी भारी आपसे सदा तपता रहता है, उसी प्रकार वे आपकी विरहाग्नि से जल रहे हैं। आपके लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी को अनिद्रा, निरंतर जागरण, शोक और चिंताएं तीनों उसी प्रकार संताप देते हैं, जैसे आलिनीय आदि त्रिविध अग्नियां अग्निशाला को तपाती रहती हैं। देवी, आपको न देख पाने का शोक श्री रघुनाथ जी को उसी प्रकार विचलित कर देता है, जैसे भारी भूकंप से महान पर्वत भी हिल जाता है। राजकुमारी, आपको न देखने के कारण रमणीय कानूनों, नदियों और झरनों के पास विचरने पर भी श्रीराम को सुख नहीं मिलता है। जनकनंदिनी, पुरुष सिंह भगवान श्रीराम रावण को उसके मित्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। उन दिनों श्रीराम और सुग्रीव जब मित्र भाव से मिले, तब दोनों ने एक दूसरे की सहायता के लिए प्रतिज्ञा की। श्रीराम ने वाली को मारने का और सुग्रीव ने आपकी खोज कराने का वचन दिया। इसके बाद उन दोनों वीर राजकुमारों ने किष्किंधा में जाकर वानरराज वाली को युद्ध में मार गिराया। युद्ध में वेगपूर्वक वाली को मारकर श्रीराम ने सुग्रीव को समस्त भालुओं और वानरों का राजा बना दिया। देवी, श्रीराम और सुग्रीव में इस प्रकार मित्रता हुई है। मैं उन दोनों का दूत बनकर यहां आया हूं। आप मुझे हनुमान समझें। अपना राज्य पाने के अनंतर सुग्रीव ने अपने आश्रय में रहने वाले बड़े बड़े बलवान वानरों को बुलाया और उन्हें आपकी खोज के लिए 10 दिशाओं में भेजा। वानरराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर गिरिराज के समान विशालकाय महाबली वानर पृथ्वी पर सब ओर चल दिए। सुग्रीव की आज्ञा से भयभीत हो हम तथा अन्य वानर आपकी खोज करते हुए समस्त भूमंडल में विचर रहे हैं। वाली के शोभाशाली पुत्र महाबली कपिश्रेष्ठ अंगद वानरों की 1/3 सेना साथ लेकर आपकी खोज में निकले थे। उन्हीं के दल में मैं भी था। पर्वत श्रेष्ठ विंध्य में आकर खो जाने के कारण हमने वहां बड़ा कष्ट उठाया और वहीं हमारे बहुत दिन बीत गए।
अब हमें कार्य सिद्धि की कोई आशा नहीं रह गई और निश्चित अवधि से भी अधिक समय बिता देने के कारण वानरराज सुग्रीव का भी भय था, इसलिए हम सब लोग अपने प्राण त्याग देने के लिए उद्यत हो गए। पर्यंत के दुर्गम स्थानों में, नदियों के तटों पर और झरनों के आसपास की सारी भूमि छान डाली, तो भी जब हमें देवी सीता आप के स्थान का पता न चला, तब हम प्राण त्याग देने को तैयार हो गए। मरणांत उपवास का निश्चय करके हम सबके सब उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। उस समय समस्त वानर शिरोमणियों को प्राण त्याग देने के लिए बैठे देख कुमार अंगद अत्यंत शोक के समुद्र में डूब गए और विलाप करने लगे। विदेहनंदिनी, आपका पता न लगने, वाली के मारे जाने, हम लोगों के मरणांत उपवास करने तथा जटायु के मरने की बात पर विचार करके कुमार अंगद को बड़ा दुख हुआ था। स्वामी के आज्ञा पालन से निराश होकर हम मरना ही चाहते थे कि दैववश हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए गृधराज जटायु के बड़े भाई संपाति, जो स्वयं भी गौधों के राजा और महान बलवान पक्षी है, वहां आ पहुंचे। हमारे मुंह से अपने भाई के वध की चर्चा सुनकर वे कुपित हो उठे और बोले, वानर शिरोमणियों, बताओ, मेरे छोटे भाई जटायु का वध किसने किया है? यह कहाँ मारा गया है? यह सब वृत्तांत मैं तुम लोगों से सुनना चाहता हूं। तब अंगाद ने जनस्थान में आपकी रक्षा के उद्देश्य से जूझते समय जटायु का उस भयानक रूपधारी राक्षस के द्वारा जो महान वध किया गया था, यह सब प्रसंग ज्यों का त्यों कह सुनाया। जटायु के वध का वृत्तांत सुनकर अरुण पुत्र संपाति को बड़ा दुख हुआ। वरारोहे, उन्होंने ही हमें बताया कि आप रावण के घर में निवास कर रही हैं। संपाति का वह वचन वानरों के लिए बड़ा हर्षवर्धक था। उसे सुनकर उन्हों के भेजने से अंगद आदि हम सभी वानर आपके दर्शन की आशा से उत्साहित हो विंध्य पर्वत से उठकर समुद्र के उत्तम तट पर आए। इस प्रकार अदद आदि सभी हृष्टपुष्ट वानर समुद्र के किनारे आ पहुंचे। आपके दर्शन के लिए उत्सुक होने पर भी सामने अपार समुद्र को देखकर सब वानर फिर भयानक चिंता में पड़ गए। समुद्र को देखकर वानर सेना कष्ट में पड़ गई है, यह जानकर मैं उन सबके तीव्र भय को दूर करता हुआ 100 योजन समुद्र को लांघकर यहां आ गया। राक्षसों से भरी हुई लंका में मैंने रात में ही प्रवेश किया है। यहां आकर रावण को देखा है और शोक से पीड़ित हुई आपका भी दर्शन किया है। सती शिरोमणे, यह सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक आपके सामने रखा है। देवी, मैं दशरथ नंदन श्रीराम का दूत हूं, अतः आप मुझसे बात कीजिए। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए ही यह सारा उद्योग किया है और आपके दर्शन के निमित्त में यहां आया है। देवी, आप मुझे सुग्रीव का मंत्री तथा वायुदेवता का पुत्र हनुमान समझें। देवी, आपके पतिदेव समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ ककुत्स्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी सकुशल हैं तथा बड़े भाई की सेवा में संलग्न रहने वाले शुभलक्षण लक्ष्मण भी प्रसन्न हैं। वे आपके उन पराक्रमी पतिदेव के हित साधन में ही तत्पर रहते हैं। मैं सुग्रीव की आज्ञा से अकेला ही यहां आया हूं। इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति रखता हूं। आपका पता लगाने की इच्छा से मैंने बिना किसी सहायक के अकेले ही घूम फिर कर इस दक्षिण दिशा का अनुसंधान किया है। आपके विनाश की संभावना से जो निरंतर शोक में डूबे रहते हैं, उन वानर सैनिकों को यह बताकर कि आप मिल गईं, मैं उनका संताप दूर करूंगा। यह मेरे लिए बड़े हर्ष की बात होगी। देवी, मेरा समुद्र को लांघकर यहां तक आना व्यर्थ नहीं हुआ। सबसे पहले आपके दर्शन का यह यश मुझे ही मिलेगा। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी राक्षसराज रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर शीघ्र ही आपसे आ मिलेंगे। विदेहनंदिनी, पर्वतों में माल्यवान नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम पर्वत है। वहां केसरी नामक वानर निवास करते थे। एक दिन वे वहां से गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवर्षियों की आज्ञा से शंबसादन नामक दैत्य का संहार किया था। मिथिलेश कुमारी, उन्हीं कपिराज केसरी की स्त्री के गर्भ से वायुदेवता के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। मैं लोक में अपने ही कर्म द्वारा हनुमान नाम से विख्यात हूं। विदेहनंदिनी, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैंने आपके स्वामी के गुणों का वर्णन किया है। देवी, श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही आपको यहां से ले चलेंगे, यह निश्चित बात है। इस प्रकार युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारणों तथा पहचान के रूप में बताए गए श्रीराम और लक्ष्मण के शारीरिक चिन्हों द्वारा हनुमान जी ने शोक से दुर्बल हुई सीता को अपना विश्वास दिलाया।
तब उन्होंने हनुमान जी को श्रीराम का दूत समझा। उस समय जनक नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष के कारण वे कुटिल बरौनियों वाले दोनों नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगीं। उस अवसर पर विशालोचना सीता का मनोहर मुख, जो लाल, सफेद और बड़े बड़े नेत्रों से युक्त था, राहु के ग्रहण से मुक्त हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। अब वे हनुमान को वास्तविक वानर मानने लगीं। इसके विपरीत मायामय रूपधारी राक्षस नहीं। तदंतर हनुमान जी ने प्रियदर्शना सीता से फिर कहा, मिथिलेश कुमारी, इस प्रकार आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब आप धैर्य धारण करें। बताइए, मैं आपकी कैसी और क्या सेवा करूं? इस समय आपकी रुचि क्या है? आज्ञा हो तो अब मैं लौट जाऊं। महर्षियों की प्रेरणा से कपिवर केसरी द्वारा युद्ध में शंबसादन नामक असुर के मारे जाने पर मैंने पवन देवता के द्वारा जन्म ग्रहण किया। अतः मैथिली, मैं उन वायु देवता के समान ही प्रभावशाली वानर हूं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।